जिस मुस्लिम देश का प्रिंस सोने के आलीशान महल में रहता है, जिसके अमीरियत के चर्चे पूरे विश्व में हैं, उसी मुस्लिम देश ने मोदी के कदम रखते ही किया दमदार स्वागत। देश के प्रधानमंत्री का यह सम्मान गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देगा। नमस्कार, वैभव दीक्षित के साथ आप जुड़ चुके हैं अपना उत्तर प्रदेश पर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 देशों की यात्रा पर निकले हैं और इसकी शुरुआत हुई है ब्रुनेई दारुस्सलाम से, जो कि एक मुस्लिम देश है। इस मुस्लिम देश में कदम रखते ही पीएम मोदी का दमदार स्वागत हुआ है और पीएम मोदी का स्वागत देश के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्लाह ने किया। खास बात है कि दोनों देशों के बीच 2024 में रासायनिक संबंधों के 40 वर्ष भी पूरे हुए हैं। पीएम मोदी को ब्रुनेई के किंग सुल्तान हाजी हसलन बोलकिया ने इस खास मौके पर आमंत्रित किया है। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करने का है। बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। मीडिया में खबरें हैं कि इस मुस्लिम देश के सुल्तान के पास सोने का महल, सोने का प्राइवेट बोइंग जेट, 7000 से ज्यादा गाड़ियां और अकूत दौलत जैसी चीजें सुल्तान के नाम पर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 56 सालों से भी ज्यादा समय से सम्राट के सिंहासन पर बैठे सुल्तान इतने मालामाल हो गए और भारत को इस दौरे से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। बात करें इस मुस्लिम देश की इकोनॉमिकल पावर की, तो ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल व गैस की सेल पर आधारित है। ब्रुनेई के कुल एक्सपोर्ट्स में 80% और जीडीपी में 53.5% हिस्सा तेल व गैस का है। इसके अलावा सरकार द्वारा विदेशों में किए जाने वाले निवेश के जरिए घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पाद से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी रेवेन्यू से ही ब्रुनेई की जनता को सुविधाजनक और क्वालिटी लाइफ मिलती है। साथ ही इस देश में बढ़िया टेलीकम्युनिकेशंस व एयरलाइन कनेक्शन जैसी सर्विसेज हैं। 1929 में खोज के बाद से ही तेल और गैस ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। अपने विविध प्रयासों और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के आसान एक्सेस के साथ ही ब्रुनेई तेल और गैस के जुड़े कारोबार के लिए परफेक्ट जगह है। इंडिया टाइम के मुताबिक $30 बिलियन की नेटवर्थ वाले सुल्तान दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल हैं। अगर बात करें ब्रुनेई यात्रा से भारत को क्या फायदे मिलने वाले हैं, तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग क्षमता और संस्कृति के साथ साथ लोगों के बीच आदान प्रदान सहित सभी मौजूदा क्षेत्र में हमारे देश को सहयोग और मजबूती मिलेगी, जिससे भारत कई क्षेत्रों में और मजबूत होगा। साथ ही कई प्रकार के संसाधनों से भी भारत को लाभ मिलने वाला है, जो भारत के भविष्य के लिए लाभकारी होने वाले हैं। यह बात हमेशा देखी जाती है कि पीएम मोदी के फैन पूरे विश्व में हैं और इस देश में भी वही हाल देखने को मिला। जहां ब्रुनेई पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्ची से उन्होंने बातचीत की। बच्ची ने पीएम मोदी को उनका स्केच भेंट किया, जिस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना ऑटोग्राफ दिया। इस मुस्लिम देश के दौरे के बाद पीएम मोदी सिंगापुर रवाना होंगे, जहां विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। आज पूरा देश इस बात को जानता है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत के संबंध वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए हैं। आपकी इस बात पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो साझा भी करें। धन्यवाद।